दोस्तों, आपने आज तक बहुत सारी चीजों के अजीबोगरीब लोगों के बारे में सुना होगा, लेकिन अगर आपको कोई ये कहे कि एक इंसान कुत्ता बन गया तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? आप भी कहेंगे कैसी पागलों वाली बात कर रहे हो, कोई इंसान कुत्ता बन सकता है, वो भी रियल में। लेकिन दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ है जापान में। सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर नजर आने वाली इस तस्वीर को देखिए। वैसे तो जाहिर सी बात है कि हमारी तरह ही आप सभी को भी इस तस्वीर में एक बड़ा सा कुत्ता नजर आ रहा होगा, जो कि दिखने में बिल्कुल कुत्ते जैसा ही है। मगर दोस्तों, जरा आप सोचिए कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि स्क्रीन पर नजर आने वाली इमेज में आपको जो ये कुत्ता नजर आ रहा है, दरअसल ये कुत्ता नहीं है बल्कि ये तो एक इंसान है, तो बताइए जरा मुझे आप लोगों को कैसा महसूस होगा। यकीनी तौर पर आप सब लोग चौंक गए होंगे और सोच रहे होंगे कि आज मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बात क्लियर करते हुए चलूं कि ये कोई कुत्ता नहीं है, ये हकीकत बात है, ये कुत्ता नहीं है बल्कि आप और हमारी तरह ये भी एक इंसान ही है। एक ऐसा इंसान जो कि अब इंसान से कुत्ता बन चुका है। बल्कि दोस्तों, ये कुत्ता भी इतनी आसानी से नहीं बना है, बल्कि इसने कुत्ता बनने के लिए बहुत जतन किए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप सोचिए कि इंसान ने कुत्ता बनने के लिए बेशुमार लाखों से पैसा भी खर्चा कर दिया था। बेइंतहा इसने मेहनत की कुत्ता बनने के लिए, और इसके अलावा भी ना जाने क्या क्या जतन किए हैं इस आदमी ने कुत्ता बनने के लिए। और दोस्तों, आपको खुले शब्दों में बताऊं तो इस इंसान ने वो सब कुछ किया है जिसके बारे में एक आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकता है। और उसके बाद फाइनली ये इंसान से कुत्ता बनने में कामयाब भी हो गया है। और आजकल दोस्तों, दुनिया के हर कोने में, हर कंट्री में, हर खित्ते में इस इंसान के बारे में ही चर्चा हो रही है जो इंसान से कुत्ता बन गया है। मगर दोस्तों, अब आप भी यही सोच रहे होंगे और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये इंसान आखिर है कौन जो इंसान से कुत्ता बन गया है? ये बंदा कहाँ का रहने वाला है? इसका नाम क्या है? और ये इंसान से कुत्ता बना कैसे? और आखिर ये कुत्ता बना ही क्यों? और अब आखिरकार ये कुत्ता बन ही गया है तो इसकी जिंदगी कैसी गुजर रही है? दोस्तों, दरअसल ये बात बहुत पहले की है कि जब जापान के एक स्कूल में एक टीचर ने छोटे छोटे बच्चों से ये सवाल किया कि जरा बताइए मुझे बच्चों, आप में से कौन कौन बड़े होकर क्या क्या बनना चाहता है। तो दोस्तों, वहाँ पर बैठे तमाम बच्चों में से किसी बच्चे ने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा इंजीनियर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं मिलिट्री में जाना चाहता हूँ, फौजी बनकर देश की हिफाजत करना चाहता हूँ, तो किसी ने कहा मैं साइंटिस्ट बनूंगा, तो कुछ ने कहा कि हम जादू सीखकर मैजिशियन बनना चाहते हैं। मगर दोस्तों, उसी क्लास में एक बच्चा ऐसा भी था जिसने इन सारे बच्चों से बिल्कुल अलग हटके जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि टीचर भी चौंक गए। और दोस्तों, ये सुनकर शायद आपको हंसी भी आ जाए कि उस बच्चे ने अपनी कॉपी में टीचर के कहने पर लिखा कि वो बड़ा होकर कुत्ता बनना चाहता है। टीचर के साथ साथ उस वक्त जिसने भी इस बच्चे की ख्वाहिशात को देखा और पढ़ा, तो वो उस वक्त हंसने लगा और बच्चे की बचकाना हरकत समझकर इसे नजरअंदाज कर दिया। सोचा कि बच्चा है, ऐसी बातें तो कर ही सकते हैं बच्चे वैसे भी। मगर दोस्तों, उस वक्त कोई भी नहीं जानता था कि ये बच्चा दरअसल इस ख्वाब को लेकर, इस अपने मिशन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, कि वाकई में हकीकत में वो कुत्ता बनना चाहता है। कोई नहीं जानता था कि बच्चा हर हाल में इसी बारे में सोचता रहता है और वो बड़ा होकर कुत्ता बनना चाहता है। फिलहाल जब ये बच्चा बड़ा हुआ और इसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, और उसके बाद जब ये अपने पैरों पर खड़ा हो गया, तो उसने ये फैसला कर लिया कि अब वो अपने बचपन के इस ख्वाब को हकीकत में बदल देगा। इसने सबसे पहले तो दोस्तों बहुत सारे पैसों का इंतजाम कर लिया, और उसके बाद ये अपने मिशन में लग गया। अभी तक आप में से बहुत सारे लोग तो यही सोच रहे होंगे कि मैंने आज एक कॉमेडी वीडियो बनाई है या फनी वीडियो बनाई है। लेकिन दोस्तों, मैं आपकी ये गलतफहमी को क्लियर करता चलूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ना कोई मैंने फनी वीडियो आज आपके सामने पेश की है, ना ही मैंने कोई फनी वीडियो बनाई है। ये जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हकीकत में कुत्ता बना है और ये जापान का रहने वाला है, और इसका नाम है टोको। मगर दोस्तों, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये भी बताता चलूं कि टोको इसका असल नाम नहीं है, बल्कि ये ऐसे ही इसका नाम रख दिया गया है, क्योंकि इसका असली नाम जो है वो इंसान हमेशा छुपा कर रखता है और किसी को भी ये अपना ओरिजिनल नाम, असली नाम बताना नहीं चाहता है। टोको ने 12 लाख रुपए खर्च करके अपने लिए एक कुत्ते की नस्ल का कॉस्ट्यूम तैयार करवाया है। और दोस्तों, जिस नस्ल के कुत्ते का इसने कॉस्ट्यूम तैयार करवाया है, वो दरअसल ऐसे कुत्ते होते हैं जो साइज में बहुत ज्यादा बड़े और भारी भरकम भी होते हैं। ये जानवरों को हाँकने के काम आते हैं, और भेड़ बकरियों को और इन जैसे जानवरों के बड़े बड़े रेवड़ों को इस नस्ल का सिर्फ एक ही कुत्ता हैंडल कर लेता है। इस कॉस्ट्यूम को बनवाने के लिए टोको ने जापान की ही एक कंपनी के जरिए से कांटेक्ट किया था, और लगभग दोस्तों 40 दिन की एक लंबी मेहनत के बाद फाइनली इस कंपनी ने भी टोको को एक ऐसा कॉस्ट्यूम बनाकर दे दिया कि जिसमें इंसान न सिर्फ पूरी तरीके से फिट आ जाए, बल्कि इस कॉस्ट्यूम को पहनने के बाद वो इंसान को ऐसा महसूस हो कि वाकई में वो एक कुत्ता ही है, और देखने वाला भी उसे कुत्ता ही समझे। दोस्तों, दरअसल ये 1 साल से भी ज्यादा पुरानी बात हो चुकी है कि जब टोको इस कॉस्ट्यूम को पहनकर अपने घर से बाहर निकला। जैसे ही ये घर से बाहर निकला और लोगों को मालूम पड़ा, तो पूरी दुनिया में ही टोको के चर्चे होने लगे थे, और हर इंसान अपनी अपनी राय इस चीज के बारे में देने लगा था। किसी ने ये कहा कि ये इंसान तो दिमागी मरज का मरीज है,
तो किसी ने ये कहा कि ये पागल हो चुका है, तो किसी ने ये भी कहा कि ये शोहरत का भूखा है और फेमस होने के लिए ये काम कर रहा है। मगर दूसरी तरफ दोस्तों, टोको के ऊपर, उस बंदे के ऊपर तो इस चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी ही धुन में लगा रहा और कुत्ता बनकर जिंदगी गुजारने का उसका जो शौक था वो उसे पूरा करता रहा। ज्यादातर वक्त तो ये कुत्ता बनकर अपने घर पर ही रहता था। इसके अलावा ये अपने बगीचे में जाकर खेला भी करता था। साथ ही साथ जब ये इस कॉस्ट्यूम को पहनकर बाहर निकला करता था और चलना शुरू करता था तो इसके चलने से कोई भी नहीं कह सकता था कि ये कोई इंसान है, बल्कि ये तो पूरी तरीके से कुत्ता ही लगा करता था। इसकी अदाएं भी बिल्कुल कुत्ते की ही तरह हैं, जिसको आप इसके फोटोज और वीडियोस में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। यूट्यूब पर दोस्तों, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी यूट्यूब पर इस इंसान से कुत्ते बनने वाले बंदे का एक चैनल भी मौजूद है, जिसके ऊपर लगातार इस बंदे की वीडियोस भी अपलोड की जाती हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि असली कुत्तों की तरह ही ये इंसान से कुत्ते बनने वाला कुत्ता किस तरह बॉल उठाकर लाता है, किस तरह जमीन पर लेट जाता है, किस तरह चलता है, किस तरह लोगों के साथ कुत्ते जैसा व्यवहार करता है। और दोस्तों, इसके बदले में इनाम के तौर पर इसे डॉग फूड भी दिया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि इस इंसान ने कुत्ता बनने के बाद एक लंबा वक्त अपने घर पर गुजारने का ही फैसला किया था और सिर्फ अपने बगीचे तक ही ये खेला करता था। मगर जब इसे महसूस हुआ कि इसको ये सब करते हुए काफी वक्त हो चुका है और इसको कुत्ता बनने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो गया है, तो इसने फिर अपने घर से बाहर निकलने का फैसला किया। पहली बार ये कुत्ता बनकर सड़कों पर एक लड़की के साथ निकला था और इसके गले में एक पट्टा भी डला हुआ था कि जिसको उस लड़की ने ही अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। बिल्कुल असली वफादार कुत्तों की तरह ही ये नकली कुत्ता भी वफादारी के साथ इस लड़की के साथ चलने लगता और जब ये लड़की रुकती तो कुत्ता भी रुक जाता। ये बहुत देर तक सड़कों पर भी खेला। उसके बाद ये पार्क में गया। पार्क में मौजूद लोग इतने बड़े कुत्ते को इस तरह से देखकर काफी हैरान और परेशान भी थे। आसपास में जो असली कुत्ते भी थे वो भी इसको बार बार अजीबोगरीब निगाहों से देख रहे थे। जहाँ टोको असली कुत्ते की तरह दूसरे कुत्तों को सूंघना शुरू करता है, तो वहीं दूसरी तरफ जो बहुत सारे असली कुत्ते होते हैं उनमें से कुछ तो अपने पास इतने बड़े कुत्ते को देखकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। फिलहाल लंबे खेलकूद और तफरीह के बाद ये कुत्ता उस लड़की के साथ वापस अपने घर चला जाता है। पिछले कुछ लंबे वक्त से लगातार उस टोको नाम के कुत्ते ने सैरो तफरीह के लिए, खेलकूद के लिए अपने घर से बाहर निकलना जब से शुरू किया है, तब से ही लगातार ये टोको नामी कुत्ता चर्चा में आ गया है। पिछले कुछ हफ्तों से लगभग दुनिया के हर कोने में ही इस कुत्ते की चर्चा हो रही है और हर कोई यही जानना चाहता है कि ये इंसान आखिर है कौन जिसने इतना अजीबोगरीब शौक पाल रखा है। मगर दूसरी तरफ टोको, जिसका असली नाम टोको भी नहीं है, वो तो हमेशा ही अपनी पहचान को छुपा कर रखता है। उसका कहना है कि मैं इस बात से डरता हूँ कि अगर मेरी पहचान जग जाहिर हो गई, सबको मालूम पड़ गया, तो मुझको उसका अंजाम भी भुगतना पड़ सकता है। मेरे तो करीबी लोग, यहाँ तक कि आसपास के बहुत कम लोग ही ऐसे थे जिनको मेरे इस शौक के बारे में, मेरे इस ख्वाहिश के बारे में पहले से पता था। टोको का ये कहना है कि वो तो हर दिन आम इंसानों की तरह काम भी करता है, सूट बूट पहनकर ऑफिस भी जाता है और वहाँ पर काम करके वापस आकर फौरन ही कुत्ता बन जाता है। उसके आसपास रहने वाले, यहाँ तक कि ऑफिस में काम करने वाले लोग भी ये नहीं जान पाते हैं कि आखिर ये है कौन और यही कुत्ता बनता है और इसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुँचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।